आधी रात को ये आदमी प्यास के मारे उठा और जैसे ही किचन पहुंचा, 2 चोर घर में घुस आए। उसने बिना वक्त गंवाए पास पड़ी गोल्फ क्लब उठा ली, फोन उठाया, पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड चोरों की नजर उस पर पड़ गई। पैसे निकाल, चोरों ने धमकाया। आदमी ने पास रखी मेज की ओर इशारा किया, बस यही है मेरे पास। पर चोरों को इतने कम पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी नजर अब उस आदमी की महंगी घड़ी पर थी। झगड़े के दौरान उसकी बाजू से एक टैटू दिख गया। फिर चोरों की नजर उसकी अंगूठी पर गई। तभी उसका बेटा आया और एक चोर को जमीन पर गिरा दिया। दूसरा चोर दौड़कर उसे छुड़ाने लगा। आदमी ने गोल्फ क्लब उठाई। सबको लगा अब वो वार करेगा, लेकिन उसने रोक दिया खुद को और बेटे को भी चोर को छोड़ने को कह दिया। बेटा हैरान था, पापा ये क्या कर रहे हो? जैसे ही बेटे ने चोर को छोड़ा, वो उसे जोर का मुक्का मारता है। हालात बिगड़ते जा रहे थे। तभी पत्नी बाहर आई और बोली, जो चाहिए ले जाओ, बस मेरे परिवार को छोड़ दो। और दोनों चोर मुस्कुराते हुए घर से चले गए। बेटा गुस्से में था। पुलिस भी सिर्फ ताना मारकर चली गई। अगली बार दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। पत्नी को पछतावा हो रहा था, क्योंकि मैंने एक डरपोक इंसान से शादी। पर किसी को नहीं पता था कि ये आदमी कभी एक टॉप एजेंट हुआ करता था, जिसके सामने कोई भाग नहीं सकता था। अब घर का माहौल बिगड़ गया था। पति पत्नी तकिया बीच में रखकर सोते थे। एक ही चीज जो आदमी को सुकून देती थी, उसकी छोटी सी बेटी का हर सुबह लगाया गया गले। जल्द ही इस घटना की बात फैल गई। एक दोस्त ने उसे पिस्टल थमाई, अब तो कुछ कर, पर उसने वो पिस्टल फ्रिज में फेंक दी। शाम को बेटी ने बताया, पापा मेरा ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, शायद उन चोरों ने चुरा लिया। ये सुनते ही आदमी चुपचाप घर से निकल गया। अपने पिता के पुराने घर पहुंचा, अपना पुराना जैकेट पहना, पुलिस आईडी उठाई और निकल पड़ा। वो पहुंचा एक टैटू पार्लर में। आईडी दिखाई तो पास बैठे एक बूढ़े आदमी की नजर उस टैटू पर पड़ी। एक पल में चेहरा बदल गया। वो खड़ा हुआ, सलाम किया, थैंक यू फॉर सर्विंग द कंट्री, और चुपचाप निकल गया। अब सबको समझ आ गया, ये आम आदमी नहीं है। जानकारी मिलते ही वो सीधा पहुंचा चोरों के घर। धीरे से उन पर हमला किया। चोर घबरा गए, घड़ी उतारकर वापस कर दी। पर आदमी को पता था अब भी वो सच नहीं बोल रहे। उसने गन में गोली भरी, पर तभी एक कमरे से बच्चे की रोने की आवाज आई। वो गया तो देखा एक बीमार बच्चा, जिसके इलाज के लिए ये कपल चोरी कर रहे थे। आदमी की आंखों में गुस्सा था, पर दिल में रहम भी। उसने उन्हें माफ कर दिया और चुपचाप वहाँ से चला गया।